बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ूना मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीनुन यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिद्वानहु सुबुलस्सलाम व युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़लिमीन। तिलावत करदा आयात पाक सूरह माइदा आयत नंबर 15 और 16। हुज़ूर क़िबला शेख़ुल हदीस अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल राज़िक़ साहिब ने मुझे हुक्म दिया कि सेहत अक़ीदा के हवाला से गुफ्तगू करनी है और अक़ायद अहले सुन्नत का कोई मिक्सचर हमें देना है। अब चूँकि वक्त बड़ा कलील है, हज़रात उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मशाइख़ तशरीफ़ फरमा हैं, फ़र्दन फ़र्दन सब का नाम लिया जाए मज़ीद वक्त निकल जाएगा। अल्लाह ताला ने इन आयात में करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलमगीर दायमी आफाकी नबुव्वत को बयान फरमाया और बेसत रसूल के मकासद को भी बयान फरमाया और सुबह क़यामत तक के लिए हिदायत के मुतलाशी उनको दो चीज़ों से जोड़ा और दोनों को सबब हिदायत फरमाया। एक ज़ात मुस्तफ़ा है और दूसरा कुरान है। और हिदायत भी उसी का मुक़द्दर है जो इन दोनों से जुड़ा रहता है। गोया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, हकीकी मानों में जामिया इस्लामिया नूरिया का तारुफ़ भी यही आयत है। और ये जामिया की खुसूसियत है कि जामिया इस्लामिया गौसिया और जामिया गिलानिया हबीबिया का ये तारुफ़ है कि वो इन दोनों निस्बतों को लेके चलता है, तभी ये ही हिदायत याफ्ता लोग हैं। और जो इन दो नूरों को, नूर मुस्तफ़ा और किताब मुबीन, इन दो नूरों को इकट्ठा रखता है, यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह ताला उसे ही हिदायत देता है जो इन दो नूरों से जुड़ा रहता है। इब्तदा में अहले किताब को इरशाद फरमाया ए अहले किताब, ए यहूद व नसारा, बेशक तुम्हारे पास हमारे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। गोया मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर नबुव्वत को बयान फरमाया और इस आयत में गोया ये इरशाद फरमाया कि मुस्तफ़ा करीम की नबुव्वत सिर्फ़ इस उम्मत के लिए नहीं है बल्कि उम्म साबिक़ा के लिए भी हुज़ूर की नबुव्वत है। और मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी आफाकी नबुव्वत है, आलमगीर नबुव्वत है कि सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रज़विया शरीफ की जो 30वीं जिल्द है, उसका इब्तदाई रिसाला तजल्ली यकीन बिअन्न नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन जो अफ़ज़लियत मुस्तफ़ा पे है, उसमें अल्लाह ताला ने करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठ जाएं आला हज़रत ने अफ़ज़लियत मुस्तफ़ा पे दलाइल पेश किए इस रिसाले में। और पहली दलील जिसको मुस्तदल बनाया वो आयत मीसाक है। आयत मीसाक के तहत जामिअ तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब बाब मा जा फ़ी फ़ज़लिन नबी सफ़ा 679 मता वजबत लकन नबुव्वा, या नबी अल्लाह
आप कब के नबी हैं? क़ाल व आदम बैन अर्रूह वल जसद, फरमाया आदम अलैहिस्सलाम अभी तख्लीक के मराहिल में थे, मैं अल्लाह के यहाँ मनसब नबूवत पे फायज था। आल हज़रत फरमाते हैं यह हदीस अपने माने हकीकी पे है। इस हदीस से पता चलता है कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सिर्फ़ इस उम्मत के नबी नहीं हैं, तमाम उम्म साबिक़ा के भी नबी हैं और सारे नबियों के भी नबी हैं। इसलिए बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया युबअसु इला कौमिही खासा बुइस्तु इलन नासि आमह, हर नबी मखसूस कौम का नबी बन के आया, मुस्तफ़ा करीम तमाम अक़वाम आलम के नबी बन के आए। और मुस्नद अहमद की हदीस है इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन, फरमाया मुझे अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत भी बना के भेजा, हिदायत भी बना के भेजा। उरसिलतु इलल अबयद वल अस्वद वल अहमर, फरमाया कोई सफ़ेद है मैं उसका भी नबी हूँ, कोई काला है मैं उसका भी नबी हूँ, कोई सुर्खी माइल है मैं उसका भी नबी हूँ, सब का अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा। इसीलिए सूरतुल आराफ की आयत नंबर 158 में अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ए महबूब नबी कह दीजिए कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। सूरतुस सबा की आयत नंबर 28 में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए महबूब नबी हमने आपको तमाम नस्ल इंसानी के लिए बशीर व नज़ीर बना के भेजा। और सूरतुन निसा की आयत नंबर 61 में फरमाया व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल, अल्लाह ताला की तरफ से आज भी यही बुलावा है कि आ जाओ अल्लाह के नाजिल करदा कलाम कुरान मजीद की तरफ, और आ जाओ आखिरुज़ ज़मान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज भी जिसकी रिसालत की तरफ बुलाया जा रहा है वो रिसालत मुस्तफ़ा करीम की है, क्योंकि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ख़ातमुन नबिय्यीन है, हुज़ूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। सूरह हज़ाब की आयत नंबर 40 में फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, अगर मुस्तफ़ा की सिर्फ रिसालत मनवाना होती तो वलाकिर रसूलुल्लाह पे आयत ख़त्म हो जाती, वलाकिर रसूलुल्लाह पे आयत ख़त्म नहीं हुई। यही फ़र्क है दूसरे अम्बिया की नबूवत और रिसालत में और मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत में। हर नबी और रसूल है, मुस्तफ़ा करीम सिर्फ और नबी रसूल नहीं, मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल। और वह ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातम की डेफिनेशन ख़ुद हुज़ूर ने बयान कर दी, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2272, इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द क़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्य, फरमाया मुझ पे नबूवत और रिसालत ख़त्म हो चुकी, इख्तिताम पजीर हो चुकी, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा ना कोई नया नबी। और अगर कोई दावा करे तो जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2219 सयकून फ़ी उम्मती सलासून कज़ाबून, फरमाया मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, हर एक का दावा होगा कि मैं नबी हूँ, आना ख़ातमुन नबिय्यीन, फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ। या नबी अल्लाह आखिरी का मतलब क्या है? फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। तो याद रखिए अहले सुन्नत का ये तुर्रे इम्तियाज़ है कि हकीकी मानों में ख़त्म नबूवत के चौकीदार और पहरेदार अहले सुन्नत जमात बरेलवी मसलक वाले हैं। मगर वो लोग भी मार्केट में हैं, जुब्बा कुब्बा दस्तार, चेहरा मोरा मौलवियों की तरह है, मगर पीछे उस इमाम के जिसने तहज़ीरुन नास में लिखा कि मुस्तफ़ा करीम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो ख़ातमियत मोहम्मदी में फ़र्क नहीं आता। ऐसे लोग भी इस मार्केट में मौजूद हैं। इसलिए आले सुन्नत खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको वो हसीन अकीदा दिया है कि हर पहलू आपका बड़ा रोशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की नबूवत और रिसालत सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं है, ए अहले किताब मुस्तफ़ा करीम तुम्हारे लिए भी रसूल बन के आया। आने का मकसद क्या है? युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, फरमाया ए अहले किताब यहूद व नसारा, जो तुम कुतुब साबिक़ा के अंदर अहकाम इलाहिया मज़कूर हैं उनको छुपाते हो, जिस तरह रज्म की आयात, जिस तरह शराब की हुर्मत, जिस तरह हफ्ते के दिन
मछलियों के शिकार की हुर्मत का हुक्म, और फिर बिलखुसूस करीम रऊफ़ुर रहीम नबी आखिर ज़मान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान, आपके मनाक़िब, आपके फ़ज़ाइल, आपके मामिद व मासिन व ख़साइस फ़ज़ाइल, आपके इख्तियारात, आपके कमाल इल्मी, कमाल अमली, इनको छुपाने वाले कौन हैं? फरमाया ये यहूदी मुस्तफ़ा करीम की शानें छुपाते हैं। और जो तौरात व ज़बूर इंजील में अल्लाह ताला ने खुद नाजिल फरमाई हैं उनको ये यहूदी छुपाते हैं। मुस्तफ़ा करीम उन अहकामात इलाहिया को भी ज़ाहिर फरमाते हैं। तो सामिन ज़ीत शाम, ये यहूद व नसारा का तरीका है कि वो अहकाम इलाहिया को छुपाते हैं। और आज वो हुक्मरान जो जिहाद की आयात को छुपाने की कोशिश करते हैं, निसाब से हज़फ करने की मज़मूम कोशिश करते हैं, सूद की हुर्मत की आयात कोशिश करते हैं कि न पढ़ी जाएं, दीगर अहकामात इलाहिया जिनका ताल्लुक हुकूमत के साथ है, इक़्तिदार के साथ है, निज़ाम के साथ है, उसको छुपाते हैं। ये यहूद व नसारा की रविश पे हैं। और मौलवियों के हुलिये में वो मौलवी जो मुस्तफ़ा करीम की शानें छुपाते हैं, हुजूर के इख्तियारात की बात करो तबीयत बोझल है, इल्म गैब की बात करो तबीयत बोझल है, हुजूर के नूर अनवार को डिस्कस करो तबीयत बोझल है, बेमिसल हयात को बयान करो तबीयत बोझल होती है, हुजूर की अताओं का जिक्र किया जाए तबीयत बोझल होती है। ये मौलवी बज़ाहिर इनकी जनाबे वाला जो हुलिया है वो मौलियों वाला है, अंदर से ये पक्के यहूदी रविश के हामिल हैं। सच्चे सुच्चे सुन्नी वो आप लोग हैं जिनके सामने मुस्तफ़ा करीम की बात है चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कुरान मजीद ने तो हुजूर की अताओं को बयान किया। आज छुपा कौन रहा है? मदरसे तो उनके भी हैं, दाढ़ियां तो उनकी भी हैं, तकरीरें तो उनकी भी हैं, तबलीगें तो वो भी कर रहे हैं, मौलवी तो वो भी बना रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है उनके सामने मुस्तफ़ा करीम की शान बयान करो, तबीयत में घुटन महसूस होती है। सुन्नी का सीना अल्लाह ने ऐसा कुशादा रखा है, जूं जूं जिक्र मुस्तफ़ा होता है तू तू तबीयत खुलती है। देखो कुरान मजीद है, सूरह तौबा है, आयत नंबर 59 है, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फदली व रसूलुहु। अल्लाह भी अता करता है, अल्लाह का रसूल भी अता करता है। सूरह तौबा है, आयत नंबर 74 है, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह भी गनी करता है, अल्लाह का रसूल भी गनी करता है। 22वां पारा है, सूरह अज़ाब है, आयत नंबर 37 है, इस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि। अल्लाह भी नेमतें देता है, अल्लाह के नबी भी नेमतें तक़सीम करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। भाई सूरह हश्र की आयत नंबर 7 है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू। फरमाया मेरा नबी जो दे वो तुम लेने के पाबंद हो। भाई दे सकते हैं तो तभी देने की बात की है। भाई सूरह वद्दुहा आयत नंबर 10, वमस्साइल फला तनहर। महबूब नबी कोई सवाली आए आपकी बारगाह से खाली न जाए। अब हर सवाली कोई भी सवाल कर सकता है, उसे दरबारे रिसालत कौन दिखा रहा है? वो रास्ता खुद रब दिखा रहा है। फरमाया ये मेरे महबूब नबी का दरबार है, जो नेमत तुम्हें चाहिए दरबारे रिसालत में आके मांगो, यहां से मिलेगी। ये अताओं का जिक्र कौन कर रहे हैं? ये आयतें कौन पढ़ रहे हैं? अगर पास कुछ है नहीं, बेख्तियार हैं, तो इन्ना आतैना कल कौसर का मतलब क्या है? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कौसर का इतलाक हर फ़र्द मौजूदात पे भी आता है, हर फ़र्द मुमकिनात पे भी आता है। ये हुजूर की अताओं का जिक्र कौन कर रहा है? अब जब ये आयतें पढ़ते हैं तो कहते हैं ये तो उस ज़माने की बात है जब हुजूर बज़ाहिर मौजूद थे। मैंने कहा ये तेरा वसवसा भी हम ख़त्म कर देते हैं। सूरह जुमा पढ़ो, आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह क्या फरमाता है। अब मुझे मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब बार बार हुक्म दे रहे थे कि मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने भी हुक्म फरमाया कि तहकीक हो मगर मुतरन्निम तहकीक हो। अब वक्त इतना मुख्तसर है कि न मिक्सचर पेश किया जाता है, न कचूमर पेश किया जा सकता है। अब मैं तो ख़ुद इस बात पे परेशान हूँ कि मैं इन आयात को किस तरह जनाबे वाले इनके हाथ कर पाऊँगा। फिर आप आगे इतनी दुख से सुबहान अल्लाह कहते हैं जैसे कहने से आपकी जान निकल रही हो। ज़रा मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह का कुरान। आइए मेरा रब क्या फरमाता है। अच्छा चलो मैं तरन्नुम में एक आयत पढ़ दूँ,
अच्छा इसी तरह सुभान अल्लाह क्या नहीं है तो फिर प्रोफेसरों वाला लेक्चर ही ठीक है। नहीं 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 ऐसे नहीं नहीं अभी भी ये कुर्सियों वाले तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे ना। अच्छा जो बंदा कुर्सी के चक्कर में होता है वो बड़ा सोच समझ के बोलता है, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आयत पढ़ने लगा हूं जो वाकई दिल से सुभान अल्लाह कहे और फिर कोयटा की फ़ज़ाएं भी गवाही दें कि सुभान अल्लाह सुनी गई है, कही गई है। जो कुरान सुन के सुभान अल्लाह दिल से कहे कुरान सुन के, सिर्फ वो हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अब अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम की बेइज्जत का जिक्र फरमाया, साथ बेइज्जत के मकासद का जिक्र फरमाया। मेरे नबी तशरीफ क्यों लाए? फरमाया यतलू अलैहिम आयाते, 6 घंटे कवालियां सुनने वाले और कवालियों पे धमाल डालने वाले। इन गद्दी नशीनों से इतना तो हम हक रखते हैं कि तुमने अल्लाह के कुरान के साथ जो सुकियाना रवैये अख्तियार किए हैं, क्या क़यामत के दिन तुमसे पूछ नहीं होगी कि तुम्हारे उर्सों पे 5 मिनट अल्लाह के कलाम को देते हो और 5 घंटे बंदे के, वो भी किसी बंदे के पुत्र का है कि नहीं, उसको देते हो। ये तुम्हारे सुकियाना रवैये क़यामत के दिन तुम्हें मरवाएंगे। इस आयत का हकीकी मिस्दाक देखना हो तो वो जामे इस्लामिया नूरिया है, जहां सुबह भी कुरान पढ़ाया जा रहा है, शाम भी कुरान। यतलू अलैहिम आयात, मेरे नबी आए इसलिए कि तुम्हें कुरान मजीद सुनाए। व युज़क्कीहिम, फरमाया पूरे मुआशरे की ततहीर फरमाने के लिए आए। जब इख्तियार कुछ नहीं तो ततहीर कैसे फरमाते हैं? व युअल्लिमुहुमुल किताब, सिर्फ तिलावत कुरान नहीं, कुरान मजीद तिलावत भी फरमाते हैं और तिलावत के कुरान मजीद की आयात के अहकामात उनको भी बयान फरमाते हैं। वल हिकमा, और हिकमत का जौहर भी दरबार रिसालत से मिलता है। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, फरमाया मेरे नबी के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। ये हिदायत का जौहर जो मिला है इसका सबब ज़ाते मुस्तफ़ा है। अब उलमा बैठे हैं, यतलू भी मुजारे है, युज़क्की भी मुजारे है, युअल्लिमु भी मुजारे है। यानी जिस तरह ये कुरान का फैज़ान, इल्म कुरान का फैज़ान, तज़किये का फैज़ान, हिदायत का फैज़ान, जिस तरह कल दरबार रिसालत से ये खैरात तकसीम हो रही थी, आज भी तकसीम हो रही है। मगर मैं लुगत के लफड़ों में आपको नहीं डालना चाहता, अगले लफ्ज क्लियर कट वजाहत कर देते हैं कि आज भी मुस्तफ़ा करीम के दर की ये खैरात तकसीम हो रही है। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, फरमाया ये मेरे नबी के दर का फैज़ान, ये हुजूर के दर की जनाबे वाला अताएं, ये हुजूर के दर की खैरातें उनके भी मुकद्दर और मुयस्सर आएंगी जो सहाबा से लाहिक नहीं हुए, सहाबा का दौर नहीं पाया, बाद में आएंगे, उनको भी ये खैरातें, ये अताएं दरबार रिसालत से अता होंगी। अब ये अताए रसूल का जिक्र कौन कर रहा है? अब मौलवी दो हैं, किबला अल्लामा पीर वैसी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, चेहरा उधर भी है इधर भी है, दाढ़ी उधर भी है इधर भी है, मौलवी उधर भी है इधर भी है, वाज़ो नसीहत उधर भी है इधर भी है, मस्जिद उधर भी है इधर भी है, मदरसा उधर भी है इधर भी है, तहरीके तंजीमें उधर भी हैं इधर भी हैं। फर्क क्या है? उन्होंने भी कुरान उठाया, मुफ्ती आजम बलूचिस्तान ने भी कुरान उठाया, वो भी दरसे बुखारी दे रहे हैं, मुफ्ती आजम बलूचिस्तान भी दरसे बुखारी दे रहे हैं। दिखने में दोनों मौलवी नजर आते हैं, फर्क क्या है? फर्क ये है कि वहां नबी की अता की बात करो, वो बेचारा चूके चुनाचे के चक्कर में पड़ जाता है। यहां नबी की अता की बात करो, इतने खुश होते हैं कि अपनी जेब से अता फरमाना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह। तो ये जो छुपाता है हुजूर की शान को, वो कौन है? वो यहूदो नसारा की रविश पे है
कभी हुजूर के कमाल इल्मी को छुपाया जा रहा है। और सुन्नी और फिर बददियानती देखो, आयतें वो पढ़ते हैं जिसमें ज़ाती इल्म गैब की नफ़ी है। मसलन देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरतुल अनाम आयत नंबर 50 में फरमाता है, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब। ए महबूब नबी फरमा दीजिए कि मैं नहीं कहता मेरे पास रब के खजाने हैं, मैं नहीं कहता मैं गैब जानता हूँ। वैसे आप में से दुकानदार कितने बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। माशाल्लाह, क्या आपकी दुकानें खाली हैं या अल्लाह के खजाने उसमें मौजूद हैं? समझ, बोले नहीं हो, बोले नहीं हो। दुकानदारों के पास अल्लाह के खजाने हैं, आपके बैंक में आपकी जमा पूंजी अल्लाह का खजाना है। मैं हैरान होता हूं उस मौलवी पे जो कहता है कि नबी के पास खजाने नहीं। मैंने कहा यहां तो जो 2024 के सरदारों के पास भी खजाने हैं। समझ नहीं आई आपको? कोई समझ नहीं आई तुम्हें? मैं सादा बात कर रहा हूं। और यहां तो हर दुकानदार के पास अल्लाह के खजाने हैं, बैंक बैलेंस रखने वालों के पास अल्लाह के खजाने हैं, यहां आपके पास अल्लाह के खजाने हैं। वो किस मुंह से मौलवी कहता है कि मुस्तफ़ा करीम के पास अल्लाह के खजाने नहीं हैं? ये ज़ाती खजानों की बात है, और ज़ाती खजाना या ज़ाती इल्म गैब का हमारा अकीदा ही नहीं है। कभी सूरतुल अनाम की आयत नंबर 59 पढ़ देते हैं, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। गैब के खजाने अल्लाह के पास, अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। भाई इससे इनकार किसको है? ये ज़ाती इल्म गैब की नफ़ी है, जो हमारा भी अकीदा है। मगर हम ज़ाती इल्म गैब तो मानते ही नहीं हैं, हम अताई इल्म गैब मानते हैं। और उस पर हमारे पास 2 आयतें सुन लीजिए। सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 179 है, वही वाली सुभान अल्लाह चाहिए, पहले वाली। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की शान नहीं हर एक को गैब अता करे। अल्लाह अपने नबियों को गैब के लिए चुन लेता है। सारे रसूल उसके चुने हुए हैं। और मेरे महबूब नबी तो हैं ही हैं जिनका नाम ही है मुजतबा। और सूरह जिन की आयत नंबर 27, कोई मजहबी जिन बैठा हो ना तो वो भी जरा कुरान सुने। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। गैब का आलिम कौन है? अल्लाह। अल्लाह की शान नहीं हर एक को गैब अता करे। अल्लाह अपने पसंदीदा रसूलों को गैब अता करता है। अपने ईमान से बताइए हर रसूल उसका पसंदीदा है? जरा ये बुखारी शरीफ पढ़ लीजिए। बुखारी शरीफ पहली जिल्द है, किताबुल सलात है, सफ़ा 59 है। और बुखारी शरीफ की ही पहली जिल्द है, किताबुल अज़ान है, बाबर खुशू फी सलात है, सफ़ा 102 है। रावी अबू हुरैरा है, हदीस का नंबर 418 है। मैंने कहा हमारे बाबों पे यकीन नहीं आता तो अभी बाबा गूगल को खोल के देख लो, ये बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 418 है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने सुबहान अल्लाह पढ़ाई नमाज। पिछली सफ में एक सहाबी ने गलती की, नया नया इस्लाम कबूल किया, अभी तालीमात इस्लाम से कामिल वाकफियत नहीं, ज़ौक शौक पैदा हुआ, नमाज के साथ खड़े हो गए, नमाज में गलती कर बैठे। जो ही मेरे महबूब नबी ने नमाज मुकम्मल की और रुख गुलामों की तरफ फरमाया, फरमाया अतरौन क़िबलती हा हुना, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूँ? फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैन यदैया। झंडा ब्लैक एंड व्हाइट हो हमें एतराज नहीं, बंदा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आई आपको? मैंने क्या कह दिया? समझ आई? कोई नहीं आई है? हाँ, झंडा जिस तरह का भी हो कोई मसला नहीं, बंदा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलता। लेकिन यहाँ तो झंडा भी ब्लैक एंड व्हाइट है और मौलवी भी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो तवज्जो। अच्छा, अभी मैं तो 2 मिनट बैठ जा सो। अच्छा, इंशाअल्लाह। अब ये मैं बुखारी शरीफ
418 नंबर हदीस है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवान बैठे हैं, उनको खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, खोलो अपने गूगल को और बुखारी की 418 ये हदीस निकालो। सुबह जाके प्रोफेसर का गिरेबान पकड़ो, या जिनके साथ बिस्तरे उठा के तबलीगें करते हो उनका जाके गिरेबान पकड़ो। मौलवी जी दर्स बुखारी तो देते हो, आज बुखारी का दर्स हमसे भी सुनो जो जामिया इस्लामिया नूरिया से हमें मिला है। मेरे नबी ने फरमाया, वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैन यदैया। फरमाया मुझे अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ, रुख मेरा किबले की तरफ होता है, तुम मेरे पीछे खड़े होते हो, लेकिन अल्लाह की कसम ना तुम्हारे रुकू मुझसे छुपे हुए हैं, न दिल की कैफियत छुपी हुई। यही बुखारी की हदीस है, यही पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है, रावी हजरत उमर हैं, हदीस नंबर 3192 है। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे नबी ज़ेबे मिंबर हुए, फ़अख़बरना अन बदाइल खल्क़, मेरे नबी ने हमें बताना शुरू किया। कहाँ से? इब्तिदाए खल्क़ से, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहाँ से मुस्तफ़ा ने बताना शुरू किया। और कहाँ तक बताया? हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम। मेरे नबी बताते बताते कहाँ पहुँचे? आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। और सिर्फ ये नहीं बताया फला फला जन्नती फला फला जहन्नमी, ना ना, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने जिस जन्नती के दर्जे का तयन तकर्रुर किया उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया। जहन्नम के अंदर जिस जहन्नमी के दर्जे का तयन किया उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया। आप बताओ इल्म गैब के सींग होते हैं? बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? हम तो हुजूर के इल्म गैब अताई के कायल हैं, जाती के कायल हैं ही नहीं। और यही दियानत है सुन्नी की, जाती इल्म गैब पे भी आयतें पढ़ता है, अताई इल्म गैब पे भी आयतें पढ़ता है। और ये यहूदियों की वारदात है कि वो जाती इल्म गैब की तो आयतें पढ़ते हैं, अताई इल्म गैब की आयतें नहीं पढ़ते। इसलिए उन उलमा के पीछे हमें खड़ा होना है जो तस्वीर का दोनों रुख आपके सामने पेश करते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। खुदा की मुझे बताइए वो लोग एक रद्दी के भी हमदर्दी के रवादार हैं जिनका इमाम बराहीन कातिया में ये लिख दे कि शैतान और मलकल मौत के लिए इल्म गैब तो नसूस से साबित है और जाते रसूल के लिए इल्म गैब साबित करके ये कौन सी नस से साबित है? ये शिर्क का दरवाजा खुल रहा है। फिर अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में इतनी दीदा दलेरी से लिख दे कि जैसा इल्म हुजूर को हासिल है ऐसा इल्म गैब तो बच्चों पागलों जानवरों को भी हासिल है। फिर भी हमारे बड़े मुफ्तियों को बैसाखियां उन्हीं की चाहिए, समझ नहीं आई? फिर भी फातिह खानी उन्हीं की चाहिए, फिर भी इमाम उन्हीं को बनाया जाएगा। ऐसे मुफ्ती ऐसे पीर आले सुन्नत से गद्दारियां कर रहे हैं जिनमें कराची में हो तो बोली और होती है, पिंडी जाएं तो बोली और होती है। ये मुफ्ती आजम बलूचिस्तान बैठे हैं और वो कायदे आले सुन्नत इमाम जलाली तशरीफ ला रहे हैं। जो बोली कोयटा में होती है वही कराची में होती है, जो कराची में होती है वही इदारा सिराते मुस्तकीम में होती है, जो इदारा सिराते मुस्तकीम में होती है वही जद्दा के एयरपोर्ट पे होती है। तवज्जो है कोई नहीं है? अपने रहनुमाओं को कायदीन को पेशवाओं को पहचानो, हर एक के पीछे न चले जाया करो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? अब हुजूर के इल्म गैब कुछ छुपा कौन रहा है और बता कौन रहा है? आपने किसके पीछे चलना है? नहीं यार बोलिए, किसके पीछे चलना है? हुजूर के इल्म गैब बताने वाले के पीछे या छुपाने वाले के पीछे? छुपाने वाला यहूदियों की रविश पे है और बताने वाला मोहम्मदी फकीर है। अब इस तरह मैं तकरीर करने लगूंगा, बात बहुत तवील हो जाएगी। इंशाअल्लाह तफसील से मैं बुध वाले दिन मस्तूंग में इंशाअल्लाह 2-2.5 घंटे खिताब करूंगा। मंगल वाले दिन इंशाअल्लाह वहां आइएगा, खुल के बात करेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
अपने कायद का इस्तिकबाल कीजिए। जब हक के दुश्मन देखे तो मेरे कायद ना घबराए थे। जब हक के दुश्मन देखे तो मेरे कायद ना घबराए थे। जब दिए अंबार दलाइल के फिर दुश्मन सब शर्माए थे। जब दिए अंबार लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। उलमा किराम स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। उलमा किराम स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। जितने उलमा किराम तशरीफ़ लाए हैं वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए।
तशरीफ रखें, तमाम हजरात तशरीफ रखें, जल्दी जल्दी तशरीफ रखें। हुजूर कंजुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा शेख तरीक़त बतले हुर्रियत पासबान मसलक रज़ा शेखुल हदीस हज़रत किबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दावत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ़ लाए। आपका तारुफ कई हवालों से पेश किया जा सकता है, किल्लत वक्त के बायस इसी जुमले पे इक्तिफ़ा कीजिए जो मैंने आपकी अदम मौजूदगी में अर्ज़ किया कि कायदे अहले सुन्नत इमाम जलाली दावत बरकातुहुल कुद्सिया का ये वस्फ़ हमीद है कि जो बोली आपकी इदारा सिरात मुस्तकीम के अंदर होती है वही कोयटा के स्टेज पे सुनाई देती है, और वही बोली कराची में होती है, वही बोली मदीना मुनव्वरा में जाएं तो वही होती है, मक्का मुकरमा में हो तो वही होती है। और ये वो अजीम हस्ती है कि मैं बड़े दावे से कहता हूँ, आला हज़रत की फ़िक्र हो, इमाम रब्बानी की फ़िक्र हो, शेख़ मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तालीमात हों, शेख़ मुहक़्क़िक़ की तालीमात हों, हुज़ूर क़िबले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हों, इंशाअल्लाह उस पे कमा हक़्क़ुहु अमल पैरा दौरे हाजिर में अगर कोई शख्सियत नज़र आती है तो सफ़े अव्वल में, बल्कि सफ़े अव्वल में जितने खड़े हैं उनके इमाम जलाली नज़र आते। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, मैं ख़त्म करने लगा हूँ, बात अधूरी रह गई है। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, मुस्तफ़ा करीम की नबुव्वत और रिसालत वो आलमगीर नबुव्वत और रिसालत है जो तमाम अक़वाम आलम को मुहीत है, और बेसत रसूल के मकासद में से अजीम मकसद जो अहले किताब जिन चीज़ों को छुपाते थे उनको हुजूर ने बयान फरमाया। और आज जो उन यहूद व नसारा की रविश पे चलने वाले मौलवियों के हुलिये में जो लोग हैं, पीरों के जुब्बा व दस्तार के हुलिये में जो लोग हैं, जिनकी कराची में बोली और होती है, लाहौर जाते हैं तो और हो जाती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम जलाली पे हमें फ़ख्र है, जहाँ भी जाते हैं हालात के तेवर नहीं देखते, शरीयत के उसूलों को मद्देनज़र रखते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आगे चलिए, मुस्तफ़ा करीम का वस्फ़ हमीद फरमाया, जिस तरह मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहब ए आले किताब जिन चीज़ों को तुम छुपाते हो, मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी उन चीज़ों को ज़ाहिर फरमाते हैं। और आगे फरमाया वयाफ़ू अन कसीर, और बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें माफ़ी अता फरमाते हैं। ज़रा सूरह मायदा की आयत नंबर 15 देखो तो सही, तवज्जो है आपकी? जिन जिन की तवज्जो है सुभान अल्लाह कहिए। वयाफ़ू अन कसीर फरमाया बहुत सारी चीज़ों में मुस्तफ़ा करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मुआफ़ फरमाते हैं, मुआफ़ी अता फरमाते हैं। भाई मुआफ़ करने वाला तो अल्लाह है, मगर अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब नबी की बारगाह से भी माफ़िया मिलती है। सुभान अल्लाह। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कोई अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, ऐ मेरे महबूब नबी तेरी पाक बारगाह में आ जाए, फस्तगफिरुल्लाह, आप उसके लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी चाहें, अल्लाह से वो इस्तिग़फ़ार करे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, ऐ महबूब नबी उसके लिए आप भी माफ़ी चाहें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। 2011 में मैं उम्रे पे गया तो वहाँ लाल रुमाल वाले ने मुझे घेर लिया। जब मैंने ये आयत पढ़ी, मुख्तसर अर्ज करता हूँ, तो कहते हैं इस आयत का हुक्म तो हुजूर के उस ज़माने तक है। मैंने कहा ज़माना ये भी तो रसूलुल्लाह का ही है, आज भी रिसालत हुजूर की जारी हो सारी है। फिर मैंने कहा इस आयत का हुक्म उस ज़माने तक है? कहा जी। मैंने कहा इस आयत में सिर्फ जाऊ का तो नहीं है, इस आयत में सिर्फ वस्तगफिर लहुमुर रसूल तो नहीं है, फस्तगफिरुल्लाह भी इसी आयत में है। इसका मतलब है अल्लाह से भी इस्तिग़फ़ार उस ज़माने तक जायज़ था, आज नहीं है। लवजदुल्लाह भी इसी आयत का हिस्सा है, तो अल्लाह का कुर्ब भी उस दौर में मिलता था, आज नहीं मिलता।
तव्वाबा भी इसी आयत का हिस्सा है, तो अल्लाह भी तौबा उस दौर में कबूल करता था, आज नहीं करता। वयाफू अन कसीर, फरमाया ये तो वो दरबार है, मोहम्मदी फकीरों को तो माफिया मिलती ही मिलती है, यहां तो यहूदो नसारा के लिए भी गुंजाइश मौजूद है। और मुझे तो हैरत होती है, यहां जुब्बा दस्तार में ऐसे भेड़िए मौजूद हैं, मौलियों के रूप में ऐसे भेड़िए मौजूद हैं, जो आज मुस्तफ़ा करीम के बराह रास्त फैज़ याफ्ता, जिनको हुजूर ने अपनी निगाहों से पाक किया, जिन्होंने बराह रास्त हुजूर से दीन सीखा और लिया, आज उनके मुतल्लिक किस्म किस्म की बोलियां बोली जा रही हैं सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। और बिलखुसूस आज हम सुन रहे हैं वो ओहद के मैदान में जो दर्रे के अंदर चंद सहाबा को हुजूर ने मुतय्यन किया था, सहाबा ने यह समझा जंग खत्म हो गई, लिहाजा अब हमारी जरूरत न रही, सहाबा पीछे हटे, उसका नुकसान उठाना पड़ा, यह सहाबा की लग़्ज़िश थी। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, आज इसी को लेकर के आज तुम्हारे अंदर ऐसे भेड़िए मौजूद हैं जिनके नाम के साथ पीरे तरीकत लगता है, जिनके नाम के साथ मुफ्ती लगता है, वो बकबक सहाबा पे करते हैं। सुनो, मेरे रब ने 1400 साल पहले सूरह आल इमरान की आयत नंबर 152 में फरमा दिया, वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 155 में फरमाया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने इन सहाबा को माफ फरमा दिया। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 में मेरे रब ने फरमाया, फ़ाफ़ु अन्हुम, ए महबूब नबी इनको तू भी माफ कर दे। अब मैं पूछना चाहता हूं, माफी तो अल्लाह देता है, और अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 152 में माफी दे दी, आयत नंबर 155 में माफी दे दी, फिर आयत नंबर 159 में मुस्तफ़ा को क्यों फरमाया, महबूब नबी तू भी इनको माफ फरमा दे। और सिर्फ माफ न फरमा, वस्तगफिर लहुम, इनकी माफी मुझसे चाहो, मुझसे इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि महबूब नबी जब तू इनके लिए हाथ उठाता है ना, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम, तेरे उठे हुए हाथ जो इनके हक में उठते हैं, इनसे इनके दिलों को सुकून नसीब होता है। अब बताओ, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से माफियाँ मिली कि नहीं मिली? अब असहाब किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुशाजरात व निज़ाआत व इख्तिलाफात और मुहारिबात को लेके जो सुन्नियों के अंदर घुसे हुए रफ्जी देगे चाटने वाले भेड़िए हैं, वो आज सहाबा पे ताना जनी करते हैं। तो सुनो, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने ऐसे लोगों को लिए क्या फरमाया। मोजमुल कबीर के अंदर ये हदीस मौजूद है, और फिर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़िया शरीफ की 29वीं जिल्द, उसके अंदर अत-तहबीर बिबाब तदबीर जो रिसाला है, उसके आखिर में ये हदीस लाए। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, सतकूनु लिअस्हाबी बादी ज़ल्लतुन, फरमाया मेरे गुलामों, मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़्ज़शें होंगी, यग़फ़िरुहल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम, अल्लाह इन सहाबा की तमाम लग़्ज़शों को इसलिए माफ़ फरमा देगा कि ये मुझसे शर्फ़े सहाबियत रखते हैं। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन, एक ऐसी कौम आएगी जो सहाबा के मुशाजरात, निज़ाआत और इख्तिलाफात, मुहारिबात, इनकी आपस की जो जंगें हैं, उनको लेकर के इन पे ताना जनी करेगी, या बगोई हर्जा सराई करेगी, जुबान तान दराज करेगी। यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, फरमाया कोई पीर हो, कोई मौलवी हो, कोई नात खान हो, कोई नकीब हो, कोई खतीब हो, किसी बड़े आस्ताने का हो, छोटे आस्ताने का हो, बड़ा लक़ब उसके साथ हो या छोटा हो, याद रखना जो सहाबा के इन इख्तिलाफात के बायस उन पे ताना जनी करेगा, यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, अल्लाह उसको नाक के बल दोज़ख में गिराएगा। और फिर किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया, उसका सफ़ा 124, हुजूर किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो सहाबा व अहले बैत से बतकाज़े बशरियत लग़्ज़शें हुई, अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 100 वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, इसके तहत अल्लाह ताला ने सहाबा व अहले बैत की तमाम लग़्ज़शों को माफ़ फरमा दिया। भाई हदीस तो ये कहती है, सादात तो ये कहते हैं, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तो ये कहते हैं, फिर आज के 2025 के वो कौन से पीर हैं, वो कौन से गिलानी हैं, वो कौन से जिलानी हैं, वो कौन से गोरड़वी हैं, वो कौन से बगदादी हैं, वो कौन से जनाबी वाला,
अपने आप को कादरी कहते हैं, बहुत अच्छी निस्बतें हैं, लेकिन ये उस वक्त नफा बख्श हैं जब अकीदा भी अहले सुन्नत वाला हो। सुभान, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और मुझे हैरत होती है, एक पिंडी का लूंबड़ जिसको केवल डॉक्टर साहब काला कव्वा कहते हैं, वो भी बक बक करता है। एक मिर्जा जेलमी, वो भी बक बक करता है। एक शेखुल कनाडा, वो भी बक बक करता है। और एक हवेलियों वाला भेड़िया, वो भी बक बक करता है। इन भेड़ियों को पहचानो जो जनाबे वाला बार बार हदीस बुखारी पढ़ के लोगों को, नौजवानों को गुमराह करते हैं। और बिलखुसूस ये जो जेलम का भेड़िया है, इसने एक बोतल बना के रखी हुई है, ऊपर एक कागज चढ़ाया हुआ है, उस पे 28-12 लिखा हुआ है। कहता है मेरा पैरामीटर तो 28-12 28-12 28-12 28-12 है। वो 28-12 क्या है? क्या है? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो ये बागी गिरोह कौन था जो कत्ल करने वाला था? ये हजरत अमीर मुआविया का गिरोह था। वो अल-अयाज़ुबिल्लाह जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, अम्मार जन्नत की तरफ बुलाने वाला है। कहता हमारा पैरामीटर तो बुखारी और मुस्लिम है, और उसकी 28-12 28-12 28-12। मैंने कहा अगर तुम में कोई गैरत नाम की चीज हो, तुम में दयानत नाम की चीज हो, कोई अमानत नाम की चीज हो, तो अगर पैरामीटर तुम्हारा बुखारी और मुस्लिम है, तो अगर बुखारी में तुम्हें 28-12 नजर आती है, तो 2704 क्यों नहीं बुखारी में नजर आती? जो मेरे नबी ने फरमाया इन नबनी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बी बैन अल-फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया ये मेरा सरदार बेटा हसन दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अगर तुम्हें बुखारी की 28-12 नजर आती है, तो तुम्हें बुखारी की 3764 क्यों नहीं नजर आती? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं दअहु फइन्नहु कद साहिब रसूलुल्लाह। फरमाया अमीर मुआविया पे एतराज न करो, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। नहीं सुभान अल्लाह, इस तरह नहीं, जरा जानदार तरीके से कहिए। अगर तुम्हें बुखारी की 28-12 नजर आती है, तो 3765 क्यों नहीं नजर आती? हजरत इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा फरमाते हैं कि अमीर मुआविया आम सहाबी नहीं हैं, इन्नहु फकीहुन, वो फकीह सहाबी हैं, मुजतहिद सहाबी हैं। अगर तुम्हें 28-12 बुखारी में हदीस अम्मार पढ़ने का शौक है, तो फिर गैरत ईमानी रखते हो, तो इसी बुखारी की 2924 तुम्हें क्यों नहीं नजर आती? अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर फ़क़द औजबू। मेरे नबी ने फरमाया समंदर पार जो सबसे पहले लश्कर जिहाद करेगा, उस पर जन्नत वाजिब है। ये लश्कर जिहाद करने वाला कौन है और कमांड किसके हाथ में है? ये उस्मान गनी के दौर में सबसे पहला बैरी बेड़ा तैयार करने वाले अमीर मुआविया हैं जो कमांड कर रहे हैं। अगर तुम्हें 28-12 बुखारी में नजर आती है, तो बुखारी की ही तुम्हें 7083 क्यों नहीं नजर आती? जो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अहनुब बिन कैस जो तलवार लेके मौला अली का साथ देने के लिए निकले, अहनुब बिन कैस ने रास्ते से हजरत अबू बकर ने अहनुब बिन कैस को रोक लिया, कहा ना अली का साथ देना है ना मुआविया का साथ देना है, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना इज़ा तवाजहल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फकिलाहुमा मिन अहलिन नार। मैं इस हदीस का तर्जुमा नहीं करता। कल मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब या किबला शेखुल हदीस मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी साहब से जाके पूछना, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये हदीस तुम्हें नजर क्यों नहीं आती? इसी हदीस को मुस्तदल बना के 10,000 सहाबा वो अलग बैठे रहे, ना मौला अली का साथ दिया, ना अमीर मुआविया का साथ दिया। और इमाम जनाबे वाला खल्लाल किया सुन्ना, उसमें सही हदीस है। टोटल 120 सहाबी हैं जो मौला अली और अमीर मुआविया की तरफ से लड़ रहे हैं। ये 10,000 सहाबा जिन्होंने मौला अली का भी साथ नहीं दिया, अमीर मुआविया का भी साथ नहीं दिया, इन पे फतवा क्या लगाओगे? इसी मकाम को मद्देनजर रखते हुए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी मकतूबात शरीफ दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 36 में फरमाते हैं, पर मैं उस वक़्त जो मौला अली के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था, उस पर वाजिब था मौला अली का साथ देता। उस वक़्त जो अमीर मुआविया के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था, उस पर वाजिब था अमीर मुआविया का साथ देता। उस वक़्त जो 10,000 सहाबा जिन्होंने मुस्तदल बनाया इसी नस्से बुखारी को, और 10,000 सहाबा अलग बैठे, ये उनका इज्तिहाद था। इमाम रब्बानी फरमाते हैं जो उनके इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था, उस पर वाजिब था कि उधर अलग होके बैठता, ना अली का साथ देता ना मुआविया का साथ देता। अगर दीन इमाम रब्बानी को समझ नहीं आया, तो आज के गद्दी नशीन को कैसे समझ आया? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही?
मैंने कहा 28-12 पढ़ते हो, 2704 क्यों नहीं नजर आती? अब मैं जुमला मैं बोलने लगा हूं, जिसके अंदर जिसकी रगों में हलाली खून है ना, सिर्फ वही सुभान अल्लाह कहेगा। जो गड़बड़ है और कोई मुश्तरका पैदावार है वो इस पे नहीं सुभान अल्लाह कहेगा, क्योंकि हदीस ही ऐसी है। ये बुखारी जनाबी वाला 2704 2704 हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा सरदार बेटा हसन 2 मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। मौला हसन ने अमीर मुआविया के साथ सुलह करके बैत इताअत करके खिलाफत तफवीज करके बता दिया कि सच्चा सुच्चा सैयद वो होता है जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और जो शर्तों की रट लगा के वारदात करते हैं सहाबा के नाम पे कि जी शर्तें पूरी नहीं हुई, मैंने कहा पहले अम्मा से पूछ, अब्बे ने निकाह के वक्त शर्त क्या रखी थी? अपनी शर्तों पे गौर करो। बोलते नहीं हो बलोचिस्तान वालों? मैं डॉक्टर साहब के पांव पकड़ के बाद में माफी मांग लूंगा, लेकिन 2 घंटे तकरीर ज्यादा हो जानी है तो मेरी तबीयत का कोई पता नहीं किस वक्त फिर की घूम मंजे। उचिया को सुभान अल्लाह। हाँ, अकीदे पे बोला करो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई, 200 ये जनाबे वाला 2704 मौला हसन ने मोहर लगा दी कि सच्चे सैयद की निशानी वो है जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? आप जो 28-12 की रट लगाते हैं और बगावत की गिरदान पढ़ते हैं, उनसे पूछता हूं तुमने बुखारी को ज्यादा समझा या शार बुखारी अल्लामा ऐनी ने ज्यादा समझा? अल्लामा ऐनी अल बिनाया शरह हिदायत की नामी जल्द सफ़े 31 में फरमाते हैं ये बगावत के जो अल्फाज हैं ना हदीस अम्मार के अंदर, ये इनादी नहीं है, इज्तिहादी है। मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। ये बगावत इनादी नहीं है, इज्तिहादी है। बगावत के लफ्ज जो आए हैं ये इस्तिलाही मानों में नहीं, लुग़वी एतबार से हैं। एक सुनैरियो बना हुआ था, याद रखें, जो एक सूरत हाल बनी होती है ना, उस सूरत हाल से रिलेटेड जो टर्म मारूफ होती है वो इस्तेमाल कर दी। देखो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद ने 3 किज़्ब का बयान किया या नहीं किया? हालांकि वो किज़्ब नहीं, किज़्ब के मुशाबे था। तो यहाँ बगावत जो है वो इनादी नहीं मगर खुरूज हुआ, क्योंकि खलीफा हक मौला अली थे, खुरूज किया अमीर मुआविया ने, लेकिन ये इनादी नहीं है, ये बगावत इज्तिहादी है। और अगली बात सुनिए, अल्लाह मैनी फरमाते हैं जब मौला हसन, ये आप सुनिए 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 और शेखुल कनाडा को फ़ोन करके ये सुनाइए। अल्लाह मैनी फरमाते हैं बगावत के लफ्ज़ भी उस वक़्त तक जायज़ थे जब तक मौला हसन ने सुलह नहीं की। मौला हसन ने सुलह कर ली, अब बगावत के लफ्ज़ नहीं बोले जा सकते। और सदर शरिया बदर तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी बारे शरीयत हिस्सा अव्वल इमामत कुबरा का चैप्टर अकीदा नंबर 13 फरमाया चूंकि इस दौर में ये बगावत के अल्फाज ये जनाबे वाला इनाद में, दुश्नाम में, गाली में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आज के दौर में किसी सहाबी के लिए बाकी के लफ्ज बोलना जायज नहीं। फिर अल्लाह में चौथी बात लिखते हैं, फरमाया जब मौला हसन ने सुलह कर ली अमीर मुआविया से, तो अब अमीर मुआविया की खिलाफत पे इजमा हो चुका। समझ कोई नहीं आई? खिलाफत पे इजमा हो चुका। और जो गौस पाक का लंगर खाने वाला है, कोई पीर है, मुरीद है, वो जरा गुनियत तालिबीन का सफ़े 163 भी पढ़ ले। गौस पाक फरमाते हैं मम्मा खिलाफत मुआविया फसाबिततुन सहीहतुन बाद मौत अली व बाद खलअल हसन इब्न अली। गौस पाक फरमाते हैं जब मौला हसन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी अमीर मुआविया की खिलाफत को हक तस्लीम करता हूँ। तो ये जो बगावत थी ये इनादी नहीं थी, इज्तिहादी थी। अब जनाब ये काला कव्वा पिंडी वाला
ये हदीसें वो पढ़ता है कि हुजूर ने फरमाया जिसने अली के खिलाफ तलवार उठाई उसने मेरे खिलाफ उठाई, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे खिलाफ रखा, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। ये सारी हदीसें वो जनाबे वाला इनात पे मबनी हैं। ये जंग इनाती नहीं इज्तिहादी थी। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं बात ख़त्म करता हूँ, ये बड़ा तवील मौजू है और क़िबला मुफ्ती अब्दुल राज़िक़ साहब ने मस्तोंग में ये बयान करने का मुझे हुक्म भी दिया। तो इंशाअल्लाह मंगल वाले दिन वहाँ जंगल में मंगल हो गए, इंशाअल्लाह वहाँ तफसीलात अर्ज़ करूँगा। आखिरी बात करने लगा हूँ और डंके की चोट पे करने लगा हूँ। सवाल मेरा ये है, बताइए जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू मुसाशरी, हज़रत वाशी, हज़रत वाशी का नाम ले लिया, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अकील मौला अली के सगे भाई, मौला अली के सगे भाई हज़रत अकील, जिनके बेटे मुस्लिम बिन अकील करबला में शहीद हो रहे, ये भी अमीर मुआविया की तरफ है। जब ये लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे मौला अली के खिलाफ, ईमान से बताइए उस वक़्त उनका स्टेटस क्या था, शरई स्टेटस क्या था? क्या इस जंग करने की वजह से वो काफिर हो गए, फासिक हो गए, या मुसलमान रहे? मुसलमान रहे ना। अगर मुसलमान रहे तो फिर शर्फ सहाबियत से भी माजूल नहीं हुए, शर्फ सहाबियत से भी मुशर्रफ रहे। तो जंग की हालत में, क्योंकि ये इज्तिहादी जंग थी, तो वो मुसलमान है। तो जब मुसलमान है, शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हैं, तो जब सहाबियत का टाइटल रखते हैं तो फिर जामिअ तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3888, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। तो उनकी मोहब्बत वाजिब है कि नहीं? अकरिमू असहाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, उनका एहतराम तुम पर वाजिब है या नहीं? आले सुन्नत के अकायद में यह तस्रीह मौजूद है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, सारे उदूल हैं या नहीं? और हर सहाबी का खैर के साथ जिक्र करना आले सुन्नत के नज़दीक लाजिम है या नहीं? इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू, और उन पे ज़ुबान तान दराज करने से मुंह बंद रखना ज़रूरी है या नहीं? तो फिर जंग करते हुए उनका स्टेटस इस्लामी है, शर्फ़े सहाबियत से मुशर्रफ है, तो फिर तुम पर उनका एहतराम भी वाजिब है, इकराम वाजिब है, मोहब्बत वाजिब है, खैर का जिक्र करना वाजिब है, ज़ुबान तान दराज करना, इसको रोकना वाजिब है। और गौस पाक के नाम की 11वीं खाने वालों, गौस पाक ने गुनियत तालिबीन के अंदर सफ़े 163 पे जहाँ मुशाजरात को बयान किया, गौस पाक क्या फरमाते हैं? वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। और अहले सुन्नत के नज़दीक वाजिब है, सब अहले सुन्नत के इत्तिफाक है और वाजिब है यह अकीदा रखना कि उनके आपस के मामलात में चुप वाजिब, वालिमसाकिम मसावीहिम, उनकी नाचाकियों में चुप वाजिब, व इजहार फ़दाइलहिम व महासिनहिम, और उनके फ़ज़ाइल और ख़साइस बयान करना ज़रूरी। कफ़े लिसान किस में है? उनकी जंगों में, मुशाजरात में, झगड़ों में। फ़ज़ाइल में कफ़े लिसान नहीं। कौन कह रहा है? गौस पाक कह रहे हैं। कादरी का लाहिका लगाना बहुत आसान है, कादरी बन के साबित करना मुश्किल है। चिश्ती का लाहिका आसान है, चिश्ती बन के साबित करना मुश्किल है। गिलानी, जिलानी, गोरडवी, बगदादी, ये अपने नाम के साथ निस्बतें बड़ी मुअतबर हैं, बड़ी मुतबर्रक हैं, लेकिन ये फैज तभी जारी होगा इन निस्बतों से जब अकीदा गौस पाक वाला होगा। व तस्लीम अम्रिहिम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अला मा कान। गौस पाक फरमाते हैं जितने उनके मामलात हैं, झगड़े हैं, मुशाजरात हैं, निज़ाआत हैं, इख्तिलाफात हैं, मुहारिबात हैं, गौस पाक फरमाते उनको उन्हीं उसूलों पे हम रखेंगे जो आले सुन्नत का वजूबी इत्तिफाकी अकीदा। गौस पाक फरमाते हैं मैं पीछे बयान कर रहा हूँ, क्या? उनके झगड़ों में चुप, उनके फ़ज़ाइल में बोलो। वजारी मिन इख्तिलाफ़ अली व तलहा व ज़ुबैर व आयशा व मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अला मा क़द्दमना बयानहू व इताही कुल्लि ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। हुण गौस पाक की बात सुन के भी तुम चुप हो?
हर देग में मुंह ना मारा करो, सुनियो। समझ नहीं आई है। काश के मेरे पास वक्त होता, मैं खुल के बात करता। गौस पाक ने नाम मेंशन किए, मौला अली कभी, अमीर मुआविया कभी, तलहा कभी, जुबैर कभी, हजरत आयशा कभी, रदियल्लाहु अन्हुम। गौस पाक तो रदियल्लाहु अन्हुम, अमीर मुआविया के लिए भी रदियल्लाह। हाय 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 हाय, व एताई कुल्लज़ी फदलन फदला। अब आगे गौस पाक ने इसी मुशाजरात से रिलेटेड कि जुबान बंद, फजाइल जरूरी, उस पे 4 आयतें लिखी, 4 हदीसें लिखी। ये फिर किसी मौके पे अर्ज करूंगा, वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी बात अर्ज करता हूं कि जब जंग कर रहे थे उस वक्त मुसलमान थे या नहीं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये हदीस अम्मार तो पढ़ते हैं, मुझे एक अपनी ईमान से बात बताओ कि अगर वो शरई बागी होते तो शरई बागी से जंग होती है या सुलह होती है? अगर वो शरई बागी होते तो शरई बागी की बैत होती है या बैत से इनकार होता है? अगर वो शरई बागी होते तो शरई बागी को इख्तिदार दिया जाता है या छीना जाता है? कोई समझ नहीं आई तो। अगर वो शरई बागी होते तो मौला अली क्यों फरमाते कतला या व कतला मुआविया फिल जन्ना? फरमाया जो उधर से कत्ल हुए वो भी जन्नती, जो इधर से कत्ल हुए वो भी जन्नती। सुननदार कुतनी इखवानुना बगौ अलैना, फरमाया हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं कि सास उस्मान के लिए हैं हमारे भाई। अब बताओ अगर शरई बागी होते बैत होती, शरई बागी होते सुलह होती, और फिर हाँ शर्तों की बात करते हैं, शर्तें पूरी नहीं हुई। वो तमाम शर्तें ये जो बयान करते हैं ना, वो हदीसें ज़ईफ़ हैं। एक ही सही हदीस है जिसमें एक ही शर्त है जो मौके पे अमीर मुआविया ने पूरी की। इन तमाम राफजी पीरों मौलवियों की गर्दन पे पांव रख के इंशाअल्लाह मैं तोड़ रहा हूं इनकी गर्दन। और वो 2704 है बुखारी वाली, वो बुखारी वाली 2704 हदीस है जिसके अंदर एक ही जनाबे वाला शर्त है जो रखी भी मौला हसन ने। सुलह का पैगाम अमीर मुआविया ने भेजा और आगे से मौला हसन पाक ने फरमाया हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा इतना नुकसान हो गया, इतने बच्चे यतीम हो गए, इतनी बेवा हो गई, इतना हमारा नुकसान हो गया, इतनी कीमत बनती है, आप पेमेंट कर दें। हसन सुलह करता है। अगर यही शर्त अमीर मुआविया रखते तो आज रफ्जी बोली क्या बोलता, लेकिन यही शर्त मौला हसन ने रखी, आज भी हमारी आंखों का नूर है। और मौके पे अमीर मुआविया ने वो शर्त पूरी की। अगर यकीन ना है तो जामे इस्लामिया नूरिया में जाओ और ये बुखारी की हदीस खोलो 2704। अभी बाबा गूगल को खोल लो, किसी में हिम्मत है तो अभी आगे आ जाओ। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है, किसी ने राफजी देख चाटी है, किसी को खारिश हो रही है, अभी नेट लेके सामने आ जाओ। तवज्जो है कोई नहीं? मजाक बनाया हुआ दीन के साथ। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, एक ही शर्त जो सही हदीस से साबित है वो मौके पे अमीर मुआविया ने पूरी की। अमीर मुआविया ने पूरे पैसे गिन के दिए, मौला हसन ने सुलह की। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो भाई जब मौला अली से लड़ते लड़ते जो कत्ल हुए, कत्ल आया वह कतला मुआविया फिल जन्ना, जो लड़ते लड़ते कत्ल हुए वो उनको जन्नती खुद मौला अली कह रहे हैं। इसका मतलब है तू मौलाई नहीं, तू सबाई है। अच्छा आखिरी बात अर्ज करता हूं, अगर किसी ने जिस तरह हजरत तलहा जुबैर के मुतल्लिक कहा जाता है उन्होंने जनाबे वाला रुजू कर लिया, हजरत आयशा ने रुजू कर लिया, तो रुजू किससे किया? कुफर से किया, फिस्क से किया, किससे रुजू किया? लोगों को पागल बनाते हो। रुजू किससे किया ये बताओ? रुजू इज्तिहादी राय से किया। भाई दोनों मुज्तहिद है ना, दोनों माजूर हैं, लेकिन हक पे मौला अली। और ये हक वो हक नहीं जो बातिल के मुकाबले में होता है, ये बदबख्त मरदूद धोखा देते हैं। ये जो मौला अली हक पे हैं तो इस हक से मुराद वो हक नहीं जो बातिल के मुकाबले में होता है। ये
वाला किसासे उस्मान को तरजीह दे रहे हैं। ये इज्तिहादी इख्तिलाफ है, इनादी इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला हमें सेहत अकीदा के साथ जीने की तौफीक नसीब फरमाए। आगे आयत रह गई है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। इंशाअल्लाह कल मौका मिला तो मैं इस आयत से आगे चलूँगा और परसों इंशाअल्लाह वो मस्तोंग में खुल खुला के बात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।